से तपस्या कर रहे हैं सर? 5 लाख का सूट पहन के तपस्या कर रहे हैं, अडानी अंबानी के साथ बैठ के तपस्या कर रहे हैं, चार्टर फ्लाइट में घूम के तपस्या कर रहे हैं, मणिपुर में बहनों की इज्जत यूं पानी में नीलाम हो रही तपस्या कर रहे हैं। युवा खुश नहीं है, नारी खुश नहीं है, आप किसान खुश नहीं है, वर्कर खुश नहीं है, ड्राइवर खुश नहीं है। कौन खुश है सर? किसान। इसमें बताइए आप कि बीजेपी की सरकार में कौन? जैसे राहुल गांधी जी आएंगे, सबसे पहले आरक्षण की बात उन्होंने की है, महिला आरक्षण वो देंगे, बेटियों की सुरक्षा के लिए वो आएंगे, नारी योजना निकालेंगे और उनके दिए हुए हर वादों को वो जरूर पूरा करेंगे। राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं, उनका वादा मोदी की गारंटी की तरह झूठी नहीं होती। सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मणिपुर है, IIT BHU है, उसके बाद मनीषा जी हैं जिनको बीजेपी के लोगों ने होटल पे सेक्स रैकेट न चलाने की वजह से उनको तालाब में फेंक के मार दिया, उसमें बीजेपी के नेता है। और IIT BHU के जो 3 लड़के थे वो IT सेल ऑफ बीजेपी थे जो 60 दिनों से घूम रहे थे, उस पर किसी ने कुछ बयानबाजी नहीं की, फिर भी सुरक्षित है। बेटियां कहाँ पे सुरक्षित है सर? कौन से यूनिवर्सिटी कॉलेज कहाँ पे लड़कियां सुरक्षित है? चलते रोड में उनको नंगा घुमा दिया जा रहा है, कहाँ पे बेटी सुरक्षित है? और राहुल गांधी ने अभी कहा है कि जब उनकी सरकार आएगी तो 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी होगी। इंदिरा फेलोशिप भी इसी कारण से चल रहा है। आधी आबादी पूरा हक, ये न्याय सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस ही दिला सकता है, बीजेपी कभी नहीं दिला सकती, क्योंकि बीजेपी नारी के सम्मान में कभी खड़ी नहीं होती। नारी से पहले से ही उन्होंने बैगर वहाँ पे कीले ठोक करके वहाँ पे पूरा स्ट्राइक लगा दिया। इतना डरपोक प्राइम मिनिस्टर आज तक हमने कभी नहीं देखा। किसान ने आंदोलन स्टार्ट नहीं किया, आप दिल्ली के सड़कों पे देखिए किले बिछ गए हैं, आप देखिए हर जगह पे उन्होंने बैरिकेड लगा के रोक दिया। एक किसान से डर गए तो वो देश क्या चलाएंगे सर? बात तो मणिपुर की दूर है, आज प्राइम मिनिस्टर ने एक बार भी मणिपुर विजिट नहीं किया। राहुल गांधी जी मणिपुर की दूसरी यात्रा है उनकी, इससे पहले भी वो मणिपुर विजिट किए थे, उसके बाद दूसरी बार भी वो मणिपुर जा रहे हैं। कह रहे किसानों की सरकार आई है। किसानों की सरकार कहाँ पे आई है सर? किसानों की सरकार, अगर किसानों की सरकार आई तो हमारे किसान भाई दुखी क्यों है सर? फिर एक किसान को फिर से आप लोग बोलेंगे कि ये खालिस्तानी है, आप लोग यही बात फिर से दोबारा रिपोर्ट करोगे खालिस्तानी है। और जब खालिस्तानी थे तो 3 कानून वापस क्यों लिए सर? और जब 3 कानून वापस लेने के बाद आपने कहा था कि 3 कानून को लागू नहीं किया जाएगा, फिर से वापस किसान आंदोलन पे क्यों आ रहे हैं? आप दिल्ली किसानों के आने की बात कर रही है, बीजेपी कह रही राजनीति करने लोग आ रहे हैं। अच्छा, दिल्ली के किसान 700 किसान ने राजनीति करते करते शहीद दे दिया सर। इसमें से कौन किसान है जो अपने आप शहीद ही हो जाते हैं? 750 किसान शहीद हुए थे ना, उसको आपने देखा था कि नहीं देखा था? आपने न्यूज में चलाया था। खैर आप तो मीडिया चलाती ही नहीं, न्यूज में भले कैप्चर कर लो, लेकिन आपने सुना तो होगा ना कि 750 किसान मरे हैं अपने ही देश में। कौन सा गुनाह करके बैठे कि दिल्ली में अपने आप शहीद हो गए? किसान शहीद हो रहे हैं, वो खालिस्तानी है, वो राजनीति कर रहे हैं, वो नेतागिरी कर रहे हैं। कहाँ पे कौन किसान नेतागिरी पे बैठा? 3 कानून वापस लेने के लिए अगर राजनीति हो जाती है वो। तपस्या कर रहा हूँ किसानों के लिए। प्रधानमंत्री जी तो कौन सी तपस्या कर रहे हैं सर? 5 लाख का सूट पहन के तपस्या कर रहे हैं, अडानी अंबानी के साथ बैठ के तपस्या कर रहे हैं, चार्टर फ्लाइट में घूम के तपस्या कर रहे हैं, मणिपुर में बहनों की इज्जत यूं पानी में नीलाम हो रही तपस्या कर रहे हैं। युवा खुश नहीं है, नारी खुश नहीं है, आप किसान खुश नहीं है, वर्कर खुश नहीं है, ड्राइवर खुश नहीं है। कौन खुश है सर? किसान। इसमें बताइए आप कि बीजेपी की सरकार में कौन खुश है? युवा हमारे साथ खड़ा है। ठीक है, अच्छी बात है। कौन से युवा खड़े हैं? बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, उसको आप बजरंग दल में डाल दीजिए, उसको आप इसमें RSS में डाल दीजिए और बोलिए कि युवा घूम रहे हैं। आज के युवा की ये हालत हो गई है सर कि नौकरी ना मिलने पर 50 रुपए 20 रुपए में झंडा लगा रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। उनसे पूछिए कि उनके पास रोजगार है, बोलते हैं नहीं, झंडा उठाने का कितना 5 रुपए मिल रहा है। आज हमारे युवा की ये कंडीशन है, आज हम उस युवा के लिए लड़ रहे हैं और हमारे नेता उस युवा के लिए लड़ रहे हैं। मोदी कह रहे हैं युवा हमारे साथ है, हमारी गारंटी मोहर लगा। कौन सा युवा उनके साथ है सर? 5 रुपए का पकौड़ी बेचने के बोलते हैं युवा। हम IIT करेंगे, BHU से पास होकर के निकलेंगे, हम इंजीनियरिंग करके निकलेंगे, हम पकौड़ा तड़ेंगे क्या? हमारी यही औकात है कि हम पकौड़ा तड़े? ये रोजगार होता है क्या? राम मंदिर के सामने कटोरा लेके भीख मांगे, ये रोजगार होता है क्या? वहाँ पे बोलते हैं ठेला लगाइए, वहाँ पे मॉल खुल रहा है, मॉल पे सामान बेचने का काम करेंगे क्या हम युवा? हमारी यही औकात रह गई है कि हम इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग, मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद वहाँ पे मॉल खुल रहा है, वहाँ पे रेलवे स्टेशन खुल रहा है, वहाँ पे ये खुल रहा है, वहाँ पे चना मुर्रा बेचेंगे, इसके लिए पढ़ाई की है क्या? आप बताइए, रेलवे में जॉब है, इतना वैकेंसी खाली है, क्यों नहीं अभी तक भर्ती लिया जा रहा है? आप बताइए, अग्निपथ योजना के थ्रू में हमारे आर्मी के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। आज अग्निवीर क्यों बैठे हुए हैं सर रोड पे, दिल्ली के रोड पे? क्यों अपना टी-शर्ट उतार के चिल्ला रहे हैं कि अग्निवीर योजना को बंद किया जाए? 4 साल की नौकरी में 1 साल की ट्रेनिंग होती, 3 साल की नौकरी रहती है, ऐसे कौन सी नौकरी है? और जब ये शहीद हो जाए उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? आप एक महिला है, राहुल गांधी कह रहे हैं नारियों के साथ सम्मान नहीं हो रहा, लग रहा है सम्मान नहीं मिल रहा। सर आप बताइए, इलेक्शन से पहले आरक्षण की बात मोदी जी ने की थी नहीं की थी? कहाँ है? जब इलेक्शन खत्म हुआ, 3 राज्य का राज्यसभा इलेक्शन खत्म हुआ तो आरक्षण की बात खत्म हो गई। लेकिन राहुल गांधी ने
जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो उन्होंने 33% आरक्षण पंचायत राज में दिया था, और राहुल गांधी ने अभी कहा है कि जब उनकी सरकार आएगी तो 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी होगी। इंदिरा फेलोशिप भी इसी कारण से चल रहा है। आधी आबादी पूरा हक, ये न्याय सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस ही दिला सकता है। बीजेपी कभी नहीं दिला सकती, क्योंकि बीजेपी नारी के सम्मान में कभी खड़ी नहीं होती। नारी के सुरक्षित है, मणिपुर में महिला सुरक्षित है, IIT BHU में महिला सुरक्षित है। IIT BHU में क्या हुआ है, मणिपुर में क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश में FIR लिखने से बंद कर दिया और डाटा दिखाते हैं योगी आदित्यनाथ कि यूपी में एक भी क्राइम नहीं है। अरे आप FIR लिखोगे नहीं तो डाटा जनरेट कहाँ से होगा भैया? आप राजस्थान को बोलते हो सबसे ज्यादा क्राइम है, कम से कम FIR दर्ज हो रहा तभी तो आपको डाटा मिल रहा है, और जब FIR दर्ज हो रहा है तो एक्शन हो रहा है। ऐसे नहीं है मनीषा कांड की तरह कि रातों रात बेटियों को जला दो, उसके परिवार को भी ना दो, बोलते हो बेटियां सुरक्षित है। कहाँ पे बेटियां सुरक्षित है? आपके सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मणिपुर है, IIT BHU है। उसके बाद मनीषा जी हैं जिनको बीजेपी के लोगों ने होटल पे सेक्स रैकेट न चलाने की वजह से उनको तालाब में फेंक के मार दिया, उसमें बीजेपी के नेता है। और IIT BHU के जो 3 लड़के थे वो IT सेल ऑफ बीजेपी थे, जो 60 दिनों से घूम रहे थे। उस पर किसी ने कुछ बयानबाजी नहीं की, फिर भी सुरक्षित है। बेटियां कहाँ पे सुरक्षित है सर? कौन से यूनिवर्सिटी कॉलेज, कहाँ पे लड़कियां सुरक्षित है? चलते रोड में उनको नंगा घुमा दिया जा रहा है, कहाँ पे बेटी सुरक्षित है? तो न्याय क्या लग रहा है, न्याय मिल पाएगा जिस तरीके से राहुल गांधी यात्रा चली? असर होगा कुछ? बिल्कुल असर होगा सर। जैसे राहुल गांधी जी आएंगे, सबसे पहले आरक्षण की बात उन्होंने की है, महिला आरक्षण वो देंगे, बेटियों की सुरक्षा के लिए वो आएंगे, नारी योजना निकालेंगे और उनके दिए हुए हर वादों को वो जरूर पूरा करेंगे। राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं, उनका वादा मोदी की गारंटी की तरह झूठी नहीं होती है। अगर उन्होंने कहा है तो वो करेंगे, और वही एक ऐसा पार्टी है, कांग्रेस ने देर सवेर हमेशा आरक्षण और महिलाओं के लिए उन्होंने ही कदम उठाया है, ना कि मोदी ने उठाया है। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी को न्याय के लिए ज्ञान की जरूरत है। बोलिए सर, उसकी जितनी डिग्री है ना उतना उनको जन्म लगेगा पढ़ने में। बोलेंगे दोबारा मोदी जी जन्म लेंगे ना, तब तक भी वो ना राहुल गांधी की डिग्री के बराबर नहीं आ पाएंगे। तो उनको बोले पहले आप डिग्री लेकर के आइए सर, अपनी फॉल्स डिग्री हमें ना दिखाइए। यहाँ पे पढ़े लिखे युवा हैं, उनको सब समझ में आता है, ये फेक डिग्री ना दिखाया करें। जो एक टेलीग्राफी के बिना कुछ बोल नहीं पाते हैं, वो हमारे राहुल गांधी से पूछते हैं कि वो उनको ज्ञान की जरूरत है। उनको बोलिए कि आप अपना ज्ञान पहले लेकर के आइए सर। फिर मैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों का दुख दर्द जान रहा हूँ, गरीबों के चार्टर फ्लाइट पे खुलेंगे, मशरूम खाएंगे, 5 लाख का सूट एक दिन में पहनेंगे, 4 बार कपड़ा चेंज करेंगे सर। ऐसा गरीब भगवान सबको बना देंगे। और गरीब का बच्चा क्या कह रहे थे आप बता रहे हैं महिलाएं सुरक्षित है, मोदी जी बोल रहे हैं ना, कहाँ सुरक्षित है बताइए? कौन से स्टेट में सुरक्षित है? आप हमारे छत्तीसगढ़ की बात करिए, सरगुजा स्टेट में अभी बलात्कार हुआ है, सॉरी सरगुजा जिले में अभी बलात्कार हुआ है, बालोद जिले में बलात्कार हुआ है, कहाँ महिलाएं सुरक्षित है बताइए आप? चुनाव से पहले भी बलात्कार हुए ना, वो जो मोदी जी के जितने भी IT सेल के जितने भी वो थे पदाधिकारी, उन्होंने भी रेप किया है। कहाँ सुरक्षित है बताइए? सुरक्षित नहीं है महिलाएं। कहाँ सुरक्षित है? बता तो रहा हूँ मैं आपको, अभी भी रेप हो रहे हैं आए दिन, लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रही है। कहाँ है इनका लॉ? देश छोड़कर भाग गए, अपराधी छोड़ के भाग गए। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनको ही मोदी जी यहाँ बैठा के रखे। जब राम भगवान को ला सकते हैं तो बाकी जितने नीरव मोदी और ये लोग हैं, ये सबको मोदी जी क्यों नहीं ला पा रहे? इतने जो देश के इतने पैसे जो सबके माफ़ हो रहे हैं, किसान के पैसे क्यों माफ़ नहीं किए जा रहे? छत्तीसगढ़ में यही चीज़ सबसे बड़ा, और बेरोजगारी किसानों की सरकार आई है। किसानों की क्या सरकार आई है? और किसानों की सरकार तो भूपेश बघेल की सरकार थी, जो आते से ही 2 घंटे में कर्ज माफ़ हो गई। क्यों ना काट दिया आपको? ये तो EVM का वो है, EVM पे डाउट है हमको। क्या राहुल की यात्रा का असर होगा? ऑफकोर्स होगा। 24 में क्या होगा बताइए? बैलेट पेपर पे दम है, अगर बैलेट पेपर पे दम है तो चुनाव लड़ाइए, पता चल जाएगा दाल आटे का भाव। इनको सिर्फ मालूम है धर्म की राजनीति करेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे और हम अपनी सरकार बनाएंगे। और मैं निश्चित ये कह देता हूँ, अगर ये लोकसभा में अगर इनको नहीं हटाएगा तो आने वाला जो जनरेशन होगा उसमें चुनाव कोई नहीं देख पाएगा। हम ये लिख कर दे रहे हैं। और राहुल गांधी जो न्याय यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं कि जितने भी लोगों को न्याय मिल पाए। आप जान रहे हैं कहाँ पे सारी आरक्षण सारा बंद कर रहे हैं। और जो आप बता रहे थे कि गरीब मोदी जी गरीब घर के बेटे हैं, क्या गरीब घर के बेटे 2.5-3 करोड़ का सूट पहनते हैं, चार्टर प्लेन में घूमते हैं? बताइए आप। यही बात है कि सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार जो है गुमराह कर रही है और धर्म की आड़ पर राजनीति कर रही है। क्या बाकी लोग धर्म पे आस्था नहीं रखते? आप नहीं मानते भगवान राम को? आप नहीं मानते? क्या उनके मानने से ही हम मानेंगे? बताइए भाइयों, गलत बोल रहे हैं हम। सब मानते हैं क्या? वही ठेका लेके रखे हैं क्या भगवान श्री राम का?
बताइए, मंदिर सबके घरों पे है और भी मंदिर है, जरूरी नहीं है कि वहाँ बनेगा तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। अरे सब मानते हैं, आपको भी मालूम है। शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा में क्या कर रहे हैं? बोले थे 2 करोड़ रोजगार दिए, दिए क्या? नहीं दिए। बोले थे ना सबके अकाउंट में 15-15 लाख आएंगे, कब आएंगे? मैं तो मर जाऊंगा तब आएंगे लग रहा है। घर दादाजी भी निकल लिए, दादी भी। हम तो लाए हैं, हम उनको लाएंगे। अरे क्या लाए हैं बताइए? राम जी पहले नहीं थे क्या? ये बता, हम सीधा सिर पे बताना चाहते हैं, दम है तो 70 साल चला के देख लो। हमारी कांग्रेस पार्टी 70 साल चला के रखी है, बस इतना ही कहेंगे। प्रधानमंत्री कह रहा है युवा तो मोदी गारंटी मोहर लगा रहा है। क्या क्या किया है मेरे लिए बताओ? मैं पीजी कंप्लीट कर लिया है मैंने, अभी वकालत कर रही है, क्या किया है? मेरा तो सारा कंप्लीट है। इतने युवा है, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, बस परसेंटेज हटा देंगे, डिग्री हटा देंगे तो क्या वो जाएंगे? वो कहते हैं कि क्या चाय और पकौड़ा बेचना रोजगार है, यही रोजगार है? बेचे क्या भाई? अब यही रोजगार है? मतलब अमित शाह के बेटे कल ते बीसीसीआई के सचिव बनेंगे और हम चाय पकौड़ा बेच के रोजगार बनाएंगे अपना? ऐसे ही चल जाएगा घर। आपको भी मालूम है महंगाई कितने चरम पे है। हम जब बच्चे थे ना तो हमारे मम्मी पापा 60 रुपए 54 रुपए में पेट्रोल डलाते थे जब कांग्रेस की सरकार थी। आज यही मोदी सरकार में 100-103 रुपए का पेट्रोल और 150 रुपए का खाने का तेल ले रहे हैं। तो युवा किसके साथ है बताइए? युवा सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के साथ है, क्योंकि हमको मालूम है कि राहुल गांधी ही हमें न्याय दिला सकते हैं। बस आप सभी से, मीडिया वालों से इतना ही कहना चाहूंगा, सच्चाई दिखाइए, सच्चाई दिखाइए। जितनी नहीं दिखाती है, कहाँ दिखाती है सच्चाई बताइए? कुछ दिखा रही है? कुछ दिखाती है मीडिया सच्चाई? मैं सिर्फ इतना का, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिए हैं? लिए मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग? क्यों नहीं लेते? सच्चाई कहने डरते हैं, झूठी फर्जी डिग्री दिखाते हैं, है ना, झूठी बयान दे आते हैं। उसके बाद अभी देख लीजिए महिलाएं सुरक्षित वाली ब्रिजमोहन सिंह जी को देख लिए, सारा चीज कर दिया। बड़े बड़े देश के जिन्होंने राष्ट्रीय लेवल में ओलंपिक खेल के आए थे उन्होंने अपना मेडल दान दे दिया। और क्या कर ले बताओ? और क्या करी जनता? आप बताइए क्या कर? वगैरह है मुद्दा? नहीं है महंगाई। हम 2 रुपए में अनाज खा रहे हैं और 10 रुपए में खाने का तेल मिल रहा है, उसी को पानी डाल के खा रहे हैं। 150 रुपए तेल हो गया है भैया, 100 रुपए पेट्रोल हो गया है। समर्थक करे 1000 पार हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो सही, उनको क्या लग रहा है कि हम कुछ भी कर लेंगे, मोदी जी लाएंगे? क्या है, वो डाल दिए हैं। उनका सिर्फ ये कहना है, उनका धार्मिक मुद्दा बना लिया। धार्मिक मुद्दा नहीं है भैया, सब अपनी धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। हमको चाहिए रोजगार, चाहिए ना, महंगाई हमको कम चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, सबको अपना घर चाहिए। ये काहे नहीं दिखाती है? बुलडोजर चलवाना क्या न्याय का हक है? यही हक है। अरे भैया बुलडोजर चलाना है तो जिसने गलती की है उसके ऊपर चलाओ। किसी के बेचारे घर में कोई बना रहा है 25-30 लाख का, 15 लाख का, जहाँ से भी लोन उठा के घर बनाया है, अगर कोई गलती करता है तो क्या उसको बुलडोजर चलवा देंगे? मुद्दा बना दिए है मुसलमानों को। मुसलमान मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ राजनीति करके बना रही है। और भी लोग तो अभी पकड़ा है रेप में, उनके घर चला बुलडोजर। वो जानबूझकर लोगों को भ्रमित कर रही है। अभी आप चले जाइए बालोद जिले के गुंडरदी क्षेत्र में 3 लड़कों ने सामूहिक बलात्कार किया, क्या उनके घर चला बुलडोजर? सरगुजा भी में सुना था मैंने, न्यूज में आया था, चला बुलडोजर? कब चलेगा उनके घर में बुलडोजर? कितने सारे कांड हो रहे हैं, कब चलेगा बुलडोजर? अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलेगा? अरे अपराधियों के घर पे चलेगा क्या? जो रेप कर रहे थे अभी अपराधी नहीं थे? नहीं थे अपराधी। रायपुर में आए दिन चाकूबाजी हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। इधर कई सारी घटनाएं हो रही है। बोल रहे थे हसदेव बचाएंगे, हसदेव बचाएंगे, बचाए क्या हसदेव? आपको मैं बता देता हूँ, सोशल मीडिया में एक चल रहा था अभी राजस्थान विधानसभा का वीडियो, जिसमें से वहाँ के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी बोल रहे थे हमारे बोल रहे थे मंत्री साहब, मुख्यमंत्री राजस्थान के, हम जब भी साहब साहब को लगाते हैं 11 बजे तुरंत कोयला भेज देते हैं। कहाँ है वीडियो ही गायब कर दिए है। नेट पे किसी के पास वीडियो, हमारे पास वीडियो है। यही सब है ना, मीडिया को घुमा दिए और मीडिया कुछ कर नहीं रही है। ये सब आप दिखाओ ना, क्यों नहीं दिखाते बताओ?